ईश्वर की स्तुति, ईश्वर से प्रार्थना, ईश्वर की उपासना। स्तुति तो प्रीति होती है ना? स्तुति से प्रीति होती है। तो ईश्वर से स्तुति, ईश्वर से प्रेम करेंगे ना हम, कि ईश्वर की प्रेम करेंगे? जब आप ईश्वर की स्तुति करेंगे तो ईश्वर के प्रति आपके मन में प्रीति पैदा होगी। जिसकी स्तुति की जाती है उसके प्रति प्रीति पैदा होती है। तो प्रीति ये प्रेम ही है जी? प्रीति प्रेम ही है या कुछ और है? प्रीति प्रेम है और वो स्तुति के कारण से पैदा होगी। और उसकी स्तुति करते हैं तो उससे आपकी प्रीति पैदा होती है। तो इसलिए ईश्वर की स्तुति करनी है, ईश्वर से प्रार्थना करनी है और ईश्वर की उपासना करनी है। ईश्वर से उपासना नहीं होगी ना? ईश्वर की उपासना होगी। उपासना होगी, ईश्वर की उपासना होगी। ईश्वर के जो गुण कर्म स्वभाव हैं उन गुण कर्म स्वभाव को अपने अंदर धारण करना होगा। यह ईश्वर की उपासना, ईश्वर के सामीप्य की अनुभूति करना। तो सामीप्य की अनुभूति तब हो जब हम उसके गुण कर्म स्वभाव को अपने जीवन में धारण करें। जैसे गायत्री मंत्र में कहा है, तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। हम धारण करें, उसकी उपासना हो जाएगी तो आपकी बुद्धि को फिर अच्छे मार्ग में प्रेरणा स्वाभाविक रूप से प्राप्त होगी। उपासना का मतलब है उसके गुण कर्म स्वभाव को अपने जीवन का, अपने आचरण का अंग बनाना। हमारे आचरण में, हमारे व्यवहार में, हमारी वाणी में, हमारी दृष्टि में, हमारे कार्यों में प्रत्येक जगह ईश्वर की प्रतिष्ठा हो जाए, उसके गुण कर्म स्वभाव हमारे जीवन में व्याप्त हो जाए। यह है उसकी उपासना। जो नियम है इसका कि उपासक के अंदर उपास्य के गुण आ जाए तब उसका नाम उपासना होता है। उपास्य के गुण उपासक में आए तो उपासना सिद्ध है, और उपास्य के गुण उपासक में न आए तो फिर उसकी वो क्रिया व्यर्थ है, उसका फिर कोई प्रयोजन नहीं है। तो उसकी स्तुति, उसकी उपासना, उससे प्रार्थना, ये शब्द का प्रयोग करें। किसी भी वस्तु की जब हम स्तुति करते हैं, जैसे मान लीजिए अभी आम आ रहा है, आप दुकान पर खड़े हुए हैं, भैया आम लेना है। अब आपको उसको स्तुति करना शुरू करता है, ये वाला लंगड़ा है, ये वाला दशहरी है, ये वाला ये है, ये वाला जल्दी खराब होगा, थोड़ा खट्टा है, ये वाला थोड़ा मीठा है, ये वाला गुजरात से है, केसर केरी है। जब वर्णन करना शुरू करेगा तो आपके मन में उसको लेने के प्रति प्रीति बढ़ेगी कि हाँ ये वाला ठीक, इसको मैं लाभ लेता हूँ। तो ऐसे ही जब आप ईश्वर के गुणों को जानेंगे, उसकी स्तुति करेंगे, तो उसके गुणों को जान करके उसके पास जाने की आपके अंदर निष्ठा, श्रद्धा, भाव पैदा होगा कि मैं इस ईश्वर के निकट मुझे बैठना चाहिए तो बहुत अच्छा है। इसकी निकटता से, तुम्हारी कृपा से जो आनंद पाया वो वाणी से जाएगा, क्यों कर बताया। सूरज की गर्मी से तपते हुए तन को मिल जाए तरुवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन में हुआ है। मैं तेरी शरण में जब से आया, तो मैं उसकी शरण में आया तो मेरा हृदय आनंद से भर गया, क्योंकि वो उसके अंदर है आनंद का स्रोत, आनंद का भंडार है। उस आनंद के भंडार के पास मैं बैठूंगा तो मेरा हृदय आनंद से भरेगा, मैं आनंद की प्राप्ति करूंगा। तो उसके जितने जितने गुणों को जानते जाएंगे उतनी उतनी आपकी प्रीति उसके प्रति बढ़ती जाएगी। उसकी स्तुति करेंगे तो आपकी प्रीति बढ़ेगी, और जब आपकी प्रीति बढ़ेगी तो फिर आप अपना निरीक्षण करेंगे कि मैं कितना कैसा क्या हूँ।
जब अपनी अल्पज्यता, अपनी अल्प सामर्थ्य को अनुभव करेंगे तो फिर अपनी सामर्थ्य को पूर्ण करने के लिए परमात्मा से फिर प्रार्थना करना प्रारंभ करेंगे, भगवान हमें भी समर्थ बना दीजिए, हम भी अपने व्रत को पालन करने में समर्थ हो जाएं, हमारी भी इच्छाएं पूर्ण हो जाएं, मेरी श्रेष्ठ उत्तम मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएं। फिर आप उसे प्रार्थना करना प्रारंभ करेंगे। और स्तुति और प्रार्थना अगर सही दिशा में आपकी ठीक हो जाएगी तो ईश्वर की उपासना आपकी घटने लग जाएगी, ईश्वर की उपासना होने लग जाएगी। अगर स्तुति और प्रार्थना सही रूप में चलेगी, अगर प्रार्थना नहीं होगी, उसके साथ परिश्रम नहीं होगा, गुणों का वर्णन सुनते उसके प्रति श्रद्धा और निष्ठा नहीं होगी। जैसे कोई व्यक्ति आपको डॉक्टर की प्रशंसा करे और डॉक्टर की प्रशंसा करे खूब, अरे बहुत अच्छे, बहुत अनुभवी, तो हाथ रखने मात्र से कल्याण हो जाता है, तो वो डॉक्टर जो आपको दवा देंगे वो क्योंकि आपकी श्रद्धा उसमें जुड़ी हुई है, इसलिए वह आपको ज्यादा असर, ज्यादा प्रभाव पहुंचाएगी। और अगर आपकी कोई श्रद्धा, कोई रुचि, कोई निष्ठा नहीं है तो डॉक्टर की दवा आपके ऊपर कम प्रभाव करेगी। तो आप पहले ईश्वर की स्तुति करते, उसके गुणों को जान लें, उसके प्रति आपकी प्रीति, अनुराग पैदा हो जाए कि हाँ निश्चित बात है कि संसार में रहते हुए मेरा कुछ नहीं होने वाला है जब तक मैं ईश्वर की ओर नहीं जाऊंगा। अगर ईश्वर की ओर चला गया तो संसार भी मेरा, ईश्वर भी मेरा। अगर मैं ईश्वर को छोड़ के संसार की ओर गया तो न संसार मेरा रहेगा, न ईश्वर में रहेगा, क्योंकि संसार किसी का रहता नहीं है और ईश्वर को आपने छोड़ ही रखा है। तो स्तुति करेंगे तो आप ईश्वर और संसार दोनों को पा जाएंगे, और स्तुति और प्रार्थना छोड़ देंगे तो ईश्वर से भी हाथ धो बैठेंगे और संसार तो वैसे छूटना ही छूटना है। तो इसलिए परमात्मा की स्तुति करनी, उसका गुण वर्णन करना, जिससे हमारी प्रीति उसके प्रति बढ़े, और अपना आत्मनिरीक्षण करते हुए, अपनी कमियों को महसूस करते हुए, अनुभव करते हुए फिर पूर्ति के लिए परमात्मा से प्रार्थना करना, और दोनों करते हुए उस परमात्मा के गुण धर्म को अपने जीवन में धारण करते हुए उसकी उपासना करना। ये तीन क्रियाएं ईश्वर के साथ में हमको करनी होती है, स्तुति, प्रार्थना और उपासना। जो विस्मृत हो जाता है वो स्मृति में कैसे आए? हमारी जो स्मृति है ना, हमारी स्मृति निरंतरता की अपेक्षा रखती है, निरंतरता की अपेक्षा रखती है। वो चाहती है कि रोज ये कार्य होना चाहिए। अगर आप रोज उस कार्य को नहीं करते तो फिर धीरे धीरे उसके ऊपर धूल जमना शुरू होती है। लिखा हुआ है चित्त नदी नाम यम उभयतो वाहिनी। ये जो हमारा चित्त है वो उभयतो वाही है, दो तरफ को बहने वाला है। ये नदी के समान है। जैसे नदी बहती है तो उसमें अगल बगल की चीजें आकर के जुड़ जाती हैं। अगर उसकी निर्मलता को बनाए रखना है तो फिर उसकी निरंतरता, पानी की धार बहुत बढ़िया होनी चाहिए। निरंतरता बनी रहेगी तो निर्मलता बनी रहेगी। अगर आपकी निरंतरता बनी रहेगी तो आपकी स्मृति बढ़िया बनी रहेगी। निरंतरता नहीं रहेगी तो फिर स्मृति पर कहीं कहीं कुछ न कुछ, कोई कुछ डाल जाएगा, कोई कुछ डाल जाएगा, और आपकी नदी जो है वो दूषित होने लग जाएगी। तो नदी दूषित ना हो, इसीलिए सबसे अच्छी आवश्यकता है निरंतरता की। जिसको हम भूल जाते हैं, जो हम कहते हैं हम भूल जाते हैं, उन चीजों को हम निरंतर करें। एक बार आत्मनिरीक्षण करें, प्रभु की स्तुति प्रार्थना करें, और ये काम दैनंदिन हो, दोनों समय हो। जब दोनों समय होता है, निरंतरता रहती, तो फिर धीरे धीरे करके अभ्यास हो जाता है। मतलब अभ्यस्त हो जाते हैं तो फिर हमेशा वही स्थिति बनी रहती है। अर्थात जहाँ पर गति है वहीं पर शक्ति है, जहाँ शक्ति है वहीं पर भक्ति है, जहाँ भक्ति है वहीं पर मुक्ति है। एकदम एकदम। गति नहीं रहेगी तो फिर कुछ नहीं है। आचार्य जी, हम लोग उसमें 3 स्टेप नहीं पालन कर रहे हैं, वो भी कारण हो सकता है ना? कौन सा? श्रवण, मनन, निधिध्यासन, आत्म साक्षात्कार, वो चारों का पालन नहीं करते, श्रवण करके ज्यादातर रह जाते हैं। हमने सुन लिया, सुन करके फिर बैठ के मनन करने का हमारे पास मौका का काम रहता, दूसरी तरफ भग जाते हैं। तो श्रवण करके फिर उसका मनन किया जाए, मनन करके बुद्धि से निश्चय किया जाए, निश्चय करके फिर आत्मा को बतला दिया जाए कि भाई यही ठीक है, ये उचित है, ये स्वीकार है। अगर चारों स्तर आ जाएगा, आत्मा के पास कोई चीज पहुंच जाएगा तो फिर स्मृति वाला मामला समाप्त हो जाएगा। जब तक श्रवण और मनन में रहेगा तब तक स्मृति वाला मामला रहेगा, तब तक वो खत्म होता रहेगा, आता जाता रहेगा। जब आत्म साक्षात्कार की स्थिति में आ जाएगा तो फिर स्मृति वाला मामला समाप्त हो जाएगा। तो श्रवण, मनन, निधिध्यासन और आत्म साक्षात्कार, ये भी जो तीनों प्रक्रियाएं, चारों प्रक्रियाएं हैं, इनको भी अवश्य करना चाहिए। तो
वही यही करने का नाम ही निरंतरता। अगर ये चारों प्रक्रियाएं करेंगे तो निरंतरता बनी रहेगी, तो आपकी नदी बिल्कुल ठीक ठाक चलती रहेगी। तो निरंतरता बनी रहनी चाहिए। हमारा जो हमारा चित्त है ना, लोग शीशा है दिल, ये शीशा के समान है, दर्पण के समान है। इस पर थोड़ी सी देर में धूल बहुत तेज जम जाती है, तो थोड़ा सा चंचल हो जाए तो ठीक दिखाई नहीं देता है। इसके ऊपर कोई चीज पड़ जाए तो ठीक नहीं दिखाई देता है। जरा से दरार आ जाए तो दो दिखाई देने लग जाता है। हमारा चित्त भी इसी तरह का है, उस पर भी तमाम तरह की दरारें पड़ जाती हैं, तमाम तरह के पर्दे पड़ जाते हैं, तमाम तरह की चीजें जम जाती हैं, तो उसमें क्लियरिटी उसकी समाप्त हो जाती है। इसके लिए एक ध्यान होना, सुनो रागोपातिर ध्यान, राग की अपहति हो जाए, निरंतरता बनी रह जाए, तत्व प्रत्येक तानता, जो एक स्थिति है उस प्रत्येक की, उस विचार की, उस अनुभूति की एक तानता हो जाए, एकाकारता हो जाए, निरंतरता हो जाए, तो फिर हमारी स्मृति की खो जाने का, भूल जाने का कोई कारण नहीं बनेगा। निरंतरता नहीं रहेगी तो फिर स्मृति होती है। आचार्य जी आपने कहा कि श्रवण मनन निश्चय तब आत्म साक्षात्कार होगा, यही निरंतरता। जी जी तो एक आपने एक बार बताया था कोई श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण पाद सेवनम, नौधा भक्ति है क्या है? तो वो दूसरे लोगों ने उसको दूसरी तरफ ले आके व्याख्या कर दिया है। नवधा भक्ति में पूरा भक्ति ये भी है, उसकी बात को सुनना, उस पर मनन करना, उसका निश्चय करना, उसकी अनुभूति करना, ये नवधा भक्ति के अंतर्गत ये भी आएगा। तो कहते पर रहो, तो उन्होंने जो श्लोक आपने पढ़ा, तो विष्णु के नाम का स्मरण करो और जो है उनके गुणों को ध्यान करो, उनके चरणों में अपनी प्रीति लगाओ। ये एक स्टेप बाय स्टेप है, आप पहले सुन लीजिए, ध्यान पूर्वक मन पूर्वक सुन लें, और सुन करके फिर वही न छोड़ दें, उचित अनुचित अपनी बुद्धि के अनुसार उसको फिर मनन करें, विचार करें कि आचार्य जी ऐसा कह रहे थे, ऐसा कहेंगे तो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा कहेंगे तो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा कहेंगे तो ऐसा भी हो सकता है। फिर आपका मन अंदर से आपको समाधान करेगा, क्योंकि आत्मा ज्ञान स्वरूप है, वहां से कुछ समाधान करेगा। कहीं जाके गाड़ी अटकेगी तो आप फिर प्रश्न करेंगे, जिज्ञासा करेंगे कि ये बात मेरी समझ में ऐसे होना चाहिए, तो ये मनन का स्तर होगा। जब मनन से आपकी बुद्धि के अनुकूल हो जाएगा, तब फिर आप निश्चय करेंगे हाँ नहीं, जो वो कह रहे थे वो ठीक है और ऐसा ही करना चाहिए, यही ठीक है। ये निधिध्यासन होगा। निधिध्यासन जब हो जाएगा तो फिर हम, मेरा आत्मा जो मैं जो हूँ वो उसको जान लेता हूँ कि हाँ ये बात एकदम अनुकूल है और ये ग्रहण करने के योग्य मेरे जीवन का अंग बनना चाहिए, और फिर मैं उसको बनाने में लग जाता हूँ। तो जब आत्म साक्षात्कार होता है तो फिर मेरे जीवन का अंग बन जाता है, फिर मैं वो करने लग जाता हूँ। तो जब तक श्रवण है तब तक कुछ नहीं, मनन रहेगा तो भी विकल्प रहेगा, क्योंकि मन का काम विकल्प करने का है। निधिध्यासन पर आएंगे तो निश्चय हो जाएगा, और जब आत्म साक्षात्कार पर आएंगे तो आपके जीवन का अंग बन जाएगा, फिर भूलने का, छूटने का फिर कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। इस क्रम से इसको आगे आगे बढ़ाते रहना चाहिए। आगे बढ़ाएंगे तो फिर आत्म साक्षात्कार किस प्रकार, फिर जीवन का आगे बन जाएगा, फिर तो भूलने का कोई मतलब ही नहीं। आचार्य चित्र दर्पण है, आपने ऐसा कहा है, तो उसके नाम पर एक सूत्र मुझे मिला है, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणः किम करिष्यसि। या लोचनाभ्याम विहीना तस्य दर्पणः किम करिष्यसि। जिसकी दोनों आंखें नहीं है, शीशा उसका क्या करेगा। इसलिए जब अपनी बुद्धि नहीं तो आपका शास्त्र आपके साथ कैसे लगेगा। इसका मतलब है कि शास्त्र के साथ में आपकी बुद्धि की एकाकारता होनी चाहिए। जो शास्त्र कह रहा है उसको किसी शास्त्री से सुना जाए, सुन करके मनन किया जाए, उसके बाद उसको निश्चय किया जाए, साक्षात्कार किया जाए, तो आपकी प्रज्ञा पैदा होगी। तो प्रज्ञा पैदा होगी तो शास्त्र और प्रज्ञा दोनों को आप मिला सकेंगे। अभी तुम्हारा शास्त्र कुछ कहता रहता है, प्रज्ञा कुछ कहती रहती है। शास्त्र कहता है सवेरे जल्दी जगो, और आपकी बुद्धि जो है वो कह रही है कि नहीं अभी तो सो, अभी तो
गुप्त चुप अंधेरी भी और सो लो। अरे आराम करो। आराम शब्द में आम छिपा जो जीवन का रस देता है, आराम शब्द का जाता ही जीवन में सुख से सोता है। तो आप फिर ये कविता पढ़ने लग जाते हैं, जब आराम में आ जाते हैं तो शास्त्र कुछ कहता रहता है और आप अपना कुछ कहते रहते हैं। इस श्लोक कह रहा है कि शास्त्र और बुद्धि दोनों को एकाकार करिए। आपकी बुद्धि में शास्त्र हो, आप शास्त्र में आपकी बुद्धि हो। शास्त्र में आपकी बुद्धि लगे और शास्त्र आपकी बुद्धि में हो जाए, तब तो आपका ठीक है। नहीं तो जब आंखें नहीं तो आपको शीशा क्या दिखाएगा? जब आप उसको बुद्धि के द्वारा ग्रहण ही नहीं कर रहे तो फिर शास्त्र क्या करेगा? कानून चिल्लाएगा थोड़ी कि धारा 302 किसी को मत मार, वो कुछ नहीं चिल्लाएगा। उसको तो आपको अपनी बुद्धि में लेकर के उपस्थित करना पड़ेगा। ये बात उस श्लोक ने हमको सिखाई है। तो मैं इस पे आपसे थोड़ा जानना चाहता हूँ कि क्या परोपकार करते रहने से क्या मोक्ष तक वो मनुष्य पहुंच सकता है? ऋते ज्ञाना न मुक्ति, ऋते ज्ञाना न मुक्ति। जब तक आपके अंदर ज्ञान का मामला नहीं आएगा, ईश्वर प्रणिधान नहीं आएगा, तब तक परोपकार पुण्य प्रदान करेगा, स्वर्ग प्रदान करेगा, लेकिन मुक्ति प्रदान नहीं करेगा। परोपकार में अगर ईश्वर प्रणिधान आ गया, अगर आत्मा परमात्मा सृष्टि प्रक्रिया जड़ चेतन का विवेक आ गया तो मुक्ति होगी। केवल परोपकार करना, कुआं बनवाना, बावड़ी बनवाना, सेवा करना, झाड़ू लगवाना, ये सब काम अगर आप करते रहेंगे तो आपको स्वर्ग मिलेगा, मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ति के लिए आपको ऊपर चढ़ करके ईश्वर प्रणिधान और जड़ चेतन का जो विवेक है वो आपको अपने अंदर जागृत करना पड़ेगा, तभी मुक्ति का मार्ग होगा। अगर कोई के परोपकार से मुक्ति होगी तो नहीं होगी, परोपकार से मुक्ति नहीं होगी। परोपकार से स्वर्ग मिलेगा, आपको सुख मिलेगा, आपको अच्छा स्थान मिलेगा, परलोक आपका अच्छा सुधरेगा। मुक्ति वाला मामला आएगा तो उसके लिए फिर आपको ईश्वर प्रणिधान और विवेक वैराग्य पर आना ही पड़ेगा। परोपकार आपको अहंकारी भी बना सकता है। अगर आपके पास में विवेक नहीं है तो परोपकार आपको अहंकारी बनाएगा। आप किसी की सेवा करेंगे तो मन में सोचते करेंगे कि देखो मैं इतना करता हूं, अमुक नालायक कुछ नहीं करता है। तो परोपकार जो है वो आपको अभिमानी बना सकता है, अहंकारी बना सकता है। जब तक आप ईश्वर प्रणिधान की कोटि में नहीं आएंगे तब तक मुक्ति का राज नहीं खुलेगा। मुक्ति के मार्ग के लिए ईश्वर प्रणिधान, विवेक, वैराग्य इनकी आवश्यकता अवश्य है। इनके बिना मुक्ति नहीं होगी, ये ध्यान देने की जरूरत है।